Hi guys, this is Priyanka and you're watching my channel Indian Blogger from Dubai. This is my first vlog and I'm so excited to start my vlog. तो चलिए शुरू करते हैं। जैसा कि मेरे चैनल नेम से आपको पता चल गया होगा, करेंटली आई लिव इन दुबई। रहती दुबई में हूँ बट हूँ बिल्कुल हिंदुस्तानी, और हर हिंदुस्तानी के घर का मोस्ट इम्पॉर्टेंट एंड वाइटल पार्ट होता है किचन। तो मेरा पहला ब्लॉग भी किचन टूर के ऊपर है। सो विदाउट वेस्टिंग टाइम लेट्स गेट इन माई किचन। वेलकम टू माई किचन गाइस। तो सबसे पहले मैं आपको किचन का 360 व्यू दे देती हूँ ताकि आपको आइडिया लग जाए कि ओवरऑल किचन कैसा दिखता है। तो ये है मेरे किचन का 360 डिग्री व्यू। सो तो चलिए अब स्टार्ट करते हैं लेफ़्ट टू राइट। जस्ट डोर के सामने मेरा फ्रिज है। एक्चुअली मेरा फ्रिज नहीं कह सकते, जब हमने ये अपार्टमेंट रेंट लिया था तो ये किचन सेमी फर्निश्ड था तो उन्होंने फ्रिज साथ में दिया था, बट अभी के लिए मेरा ही फ्रिज है। और फ्रिज के ऊपर मैंने ज़्यादा चीज़ें नहीं रखी हैं, बस कोलेंडर है और एक प्लांट रखा है। कोलेंडर जब सब्जी स्टोर करती हूँ तब वो यूज होता है। जस्ट स्टोर के बगल में मैंने एक एडहेसिव हुक से अपना मिटन एंड एप्रन हैंग करके रखा है। तो क्योंकि मुझे एप्रन पहनना कभी याद नहीं रहता है, सो जैसे मैं एंटर करूँ मुझे वो दिख जाए और मैं उसको पहन लूँ। तो ये किचन के साइड में का पहला कैबिनेट आप देख सकते हैं। ये सबसे फर्स्ट कैबिनेट है किचन का। तो मैं आपको दिखाती हूँ कि मैंने इसको कैसे अरेंज किया है। तो ये ऐसा दिखता है। नीचे के सेल्फ पे मैंने वो सारी चीज़ें रखी हैं जो कि डेली यूज़ में ज़्यादा यूज़ होती हैं, लाइक ग्रेन्स, पल्सेस, बीन्स, जो मैं ऑन द रेगुलर बेसिस यूज़ करती हूँ। तो यहाँ पे मैं आपसे दो बातें कहना चाहूँगी। पहला तो ये कि जब भी आप कंटेनर खरीदने जाएं स्टोरेज के लिए तो हमेशा ट्राई करें कि आप ट्रांसपेरेंट कंटेनर खरीदें, जिससे क्या होता है कि आपको हमेशा पता होता है कि अभी कौन से आइटम कब ख़त्म होने वाली है, और तो आप इजीली उसको अपने शॉपिंग लिस्ट में डाल सकते हैं। और दूसरा ये कि आप जैसे ही अपना कबर्ड सेल्फ खोलते हैं तो आपको दिख जाता है कि कौन सी चीज़ कहाँ पे है, तो आप इजीली उसको ग्रैब कर सकते हैं। और दूसरी बात मैं यहाँ पे ये बोलूँगी कि हमेशा ट्राई करें रेक्टेंगुलर शेप का कंटेनर खरीदने का, जिससे क्या होता है रेक्टेंगुलर शेप के कंटेनर क्लोजली स्पेस्ड होते हैं, तो आपका स्पेस का यूटिलाइजेशन मैक्सिमम हो पाता है। ऊपर के बास्केट पे मैंने चॉकलेट स्टोर करके रखा है। मैंने ऊपर इसलिए रखा है ताकि मेरा बेटा कभी कभी ही खा पाए और उसको हमेशा मेरे से मांगना पड़े कि मम्मा मुझे चॉकलेट चाहिए, तो मैंने इसलिए वहाँ पे उसके ऊपर रखा है। तो ये है मेरा इसके नीचे का कैबिनेट। यहाँ पे मैंने दो बड़े बड़े बॉक्सेस रखे हैं ताकि वो इस बॉक्सेस में मैं जब भी ग्रॉसरी शॉपिंग करके आती हूँ और जो भी सामान होता है उसको मैं यहाँ पे रखती हूँ, और ज़रूरत के हिसाब से मैं उसको फिर कंटेनर में डालती हूँ। तो ये भी, और नीचे के बास्केट में भी स्टोरेज के सामान ही है। इसके जस्ट साइड का जो कैबिनेट है उसको भी मैंने स्टोरेज की तरह ही यूज़ किया है। इसमें आप देख सकते हैं, इसको मैंने ऐसे अरेंज किया है। यहाँ पे भी मैंने दो बास्केट्स रखे हैं। उस बास्केट में मैं वैसी चीज़ें रखी हूँ जो कि आप कंटेनर में डालने के बाद भी कुछ उसके ओरिजिनल पैकेट में बच जाती हैं चीज़ें, तो मैं उसको रबर बैंड और क्लिप की हेल्प से उसको स्टोर पैक करके यहाँ पे रखती हूँ। और मैं इसको अपने नए स्टोरेज से अलग इसलिए रखती हूँ ताकि जब भी कुछ ख़त्म हो, कोई चीज़ें नहीं है, तो मुझे याद रहे कि फ़र्स्ट मुझे इस बास्केट में चेक करना है, तभी मैं अपने दूसरे स्टोरेज की तरफ जाती हूँ कि यहाँ पे नहीं है तो मुझे नया पैकेट खोलना होगा। और यहाँ पे आप कुछ कंटेनर देख सकते हैं। ये कंटेनर मैंने यहाँ पे रखा है। इसमें कुछ होममेड स्नैक्स आइटम हैं, कुछ होममेड बरियाँ हैं जो मेरी माँ और सास ने दी हैं मुझे। मैं इंडिया से लेकर आती हूँ वो सारी चीज़ें, और कुछ स्नैक्स आइटम हैं। नीचे के सेल्फ
को मैंने इस तरह अरेंज किया है। यहाँ पे मैंने 2 बिग कंटेनर रखे हैं, एक में राइस और एक में आटा है, जो कि किसी भी इंडियन किचन में मोस्टली यूज्ड आइटम होता है। और यहाँ पे आप छोटे छोटे कंटेनर देख सकते हैं, इसमें भी वैसी चीज़ें हैं जो मैं रेयर यूज़ करती हूँ, और लाइक बॉइल्ड राइस, घी राइस, कुछ खड़े मसाले हैं। और एक बास्केट में मैंने अपने सारे इलेक्ट्रिकल अप्लाइंसेस रखे हैं। तो मैं यहाँ पे एक बात बोलूँगी आपसे कि आप जब भी अपने घर पे इलेक्ट्रिकल अप्लाइंसेस रखते हैं तो ट्राई करें कि उसको बास्केट में रखें, ताकि आपका किचन मोर ऑर्गेनाइज दिखेगा और उसके वायर भी इधर उधर फैले बिल्कुल नहीं दिखेंगे, तो आपका किचन क्लीन एंड टाइडी दिखेगा। और ग्राइंडर का जार भी मैं जस्ट सामने रखती हूँ, ताकि मैं जब भी ग्राइंडर लूँ तो जार वहीं पे मुझे मिल जाए। और ये है मेरे फर्स्ट काउंटर टॉप, आप कह सकते हैं पहला फर्स्ट हाफ ऑफ काउंटर टॉप। यहाँ पे मैंने एक स्लाइडिंग रैक रखा है, जिसमें 2 शेल्फ हैं। फर्स्ट पे मैंने सॉल्ट, शुगर एंड टी रखा है, और नीचे के शेल्फ पे मैंने वैसे आइटम्स रखे हैं जो कि मुझे अर्ली मॉर्निंग जिसकी ज़रूरत पड़ती है, लाइक हनी, ग्रीन टी एंड सॉल्ट एंड पेपर भी मैंने यहीं पे रखा है, ताकि जब भी हमें खाने में कुछ चाहिए हो तो हम यहाँ से इजीली ग्रैब कर सकें उसको। उसके साइड पे मैंने एक ट्रे में 2 कटलरी होल्डर रखे हैं। फर्स्ट कटलरी होल्डर में मैं स्पून्स रखती हूँ, और दूसरे में मैं अपने सर्विंग स्पून एंड स्पैचुला रखती हूँ। और ये मेरा लैंडलाइन यहीं पे पड़ा हुआ है, जो कि इसकी जगह बिल्कुल नहीं है। एक्चुअली मैं कुकिंग के टाइम अपनी फ्रेंड से बात कर रही थी, तो मैंने यहाँ पे रख दिया है। ये ऑयल डिस्पेंसर है, जो कि मोस्टली ऊपर के सेल्फ पे होता है, बट जब मैं कुकिंग करती हूँ तो मैं नीचे ही रखती हूँ। और आप जस्ट देख सकते हैं कि मैंने अपनी आज का डिनर जस्ट फिनिश किया है कुक करके, और मैंने इसको सारे कंटेनर में यहाँ पे स्टोर करके रख लिए हैं। इसके ऊपर के कैबिनेट में को मैंने इस तरह अरेंज किया है। यहाँ पे एक छोटा सा बास्केट आप देख सकते हैं। बास्केट में वैसी चीज़ें हैं जो कि कुछ आयुर्वेदिक मेडिसिन है, इनो है, जो हमें कभी कभी रात में ज़रूरत पड़ जाती है, तो मैंने इसको सामने ही रखा है, ताकि अगर मेरे हस्बैंड को चाहिए तो उनको आसानी हो खोजने में। और इसके बगल पे च्यवनप्राश, पेडियाश्योर, ये सब है। ऊपर वैसी चीज़ें हैं जो कि रेयर यूज होती हैं, कुछ पैकेज वाटर है, तो मैंने उसको ऊपर के शेल्फ पे रखा है। और ये है मेरा गैस स्टोव, एक्चुअली हॉट प्लेट कहते हैं इसको। तो इसके नीचे ओवन है, जिसको मैं यूटेंसिल स्टोरेज की तरह यूज़ करती हूँ। जो मेरे बड़े यूटेंसिल्स हैं जो कभी कभी यूज होते हैं, मैं इसको यहाँ स्टोर करती हूँ। और बेकिंग के टाइम पे जस्ट आप निकाल के मैं उसको काउंटर टॉप पे रखती हूँ, और ओवन बेकिंग के लिए रेडी हो जाता है। इसके साइड का जो राइट हैंड साइड का जो काउंटर टॉप है, इसको मैं हमेशा क्लीन रखने की कोशिश करती हूँ। ज़्यादा सामान मैंने यहाँ पे नहीं रखा है, ताकि जब भी मैं कुकिंग करूँ मुझे ज़्यादा स्पेस मिल पाए फॉर कटिंग एंड चॉपिंग। और आपको ज़्यादा स्पेस मिलता है तो ऑब्वियसली कुकिंग ज़्यादा इंजॉयबल होता है, इसलिए मैंने यहाँ पे इसको क्लीन रखा है। साइड में बस एक बिग बास्केट है, जिसमें मैं यूटेंसिल्स रखती हूँ आफ्टर क्लीनिंग, ड्राई होने के लिए। इसके ऊपर आप 2 कैबिनेट देख सकते हैं। ये पहला जो कैबिनेट है, ये मेरे मसाले का स्टोरेज है। ये यहाँ पे मैं सारे ये वाले बॉक्सेस में मैं खड़े मसाले रखती हूँ, और यहाँ भी मैंने ट्रांसपेरेंट बॉक्सेस यूज़ करने की कोशिश की है। और ये है मेरा मसाला डब्बा, और इसके पीछे आप देख सकते हैं कुछ मैंने मसाले स्टोर करके, जो कि ड्राई मसाले हैं, ग्राउंडेड, वो मसाले यहाँ पे रखे हैं। और इसके ऊपर का जो सेल्फ है, वो भी, उसमें कुछ खास चीज़ें नहीं है, कुछ खाली कंटेनर है जो कि अभी यूज़ में नहीं है, मे बी नियर फ्यूचर यूज आ जाए। और एक बड़ा प्रेशर कुकर है जो बहुत रेयर यूज़ होता है, और मेरा एक पुराना ऑयल डिस्पेंसर है जो मैं अभी यूज़ नहीं करती हूँ, तो मैंने उसको वहाँ पे रखा है। अब इसके साइड का जो कैबिनेट है,
इसको दिखाती हूँ मैं। ये फर्स्ट सेल पे मैं ऑयल एंड सारे पिकल्स स्टोर करके रखती हूँ। जो भी इंडिया से मैं पिकल्स लेके आती हूँ वो पीछे के साइड आप देख सकते हैं सारा स्टोर किया हुआ है। और आगे जो भी वेजिटेबल ऑयल, ऑलिव ऑयल, ये सारी चीज़ें हैं जो कि एक्स्ट्रा है तो वहीं रखी है। और ये जो बास्केट है इसमें मैं सारे सॉसेस रखती हूँ जो कि चाइनीज़ कुजीन के इंग्रेडिएंट्स हैं। तो मैं इसको एक बास्केट में रखती हूँ ताकि मैं एक बास्केट निकालूँ और मेरे सामने सारे इंग्रेडिएंट्स एक साथ हो, तो ये मेरे लिए हैंडी हो जाता है। ऊपर का सेल्फ भी स्टोरेज है। एक फ्लास्क है जो ट्रैवलिंग के टाइम पे मैं यूज़ करती हूँ। ड्राई फ्रूट कटर है जो बहुत कम यूज़ होता है। और एक हैंड जूसर है। तो वो सारी चीज़ें मैं ऊपर ही रखती हूँ क्योंकि मैं बहुत ही कम यूज़ में आती हैं वो सारी चीज़ें। अब आते हैं मेरे सिंक एरिया पे। यह है मेरा सिंक एरिया। सिंक के जस्ट ऊपर एक विंडो है। विंडो सिल पे मैं सारे यूटेंसिल क्लीनिंग के जो भी आइटम्स हैं वो रखती हूँ। डिशवॉशर लिक्विड एंड स्क्रॉच। ये टॉवल्स अभी जस्ट मैंने सूखने को डाले हैं यहाँ पे। और इस साइड आप देख सकते हैं यहाँ पे भी मैंने एक कटलरी होल्डर रखा है। और यहाँ पे मैं जो भी अब क्लीनिंग के बाद जो वेट कटलरी होते हैं मैं यहाँ पे डालती हूँ। बाद में निकाल के मैं उस जो वो वाले कटलरी होल्डर जो मैंने पहले आपको दिखाया वहाँ पे स्टोर करती हूँ। और ये है यूटेंसिल स्टैंड। क्योंकि ये किचन मॉड्यूलर नहीं है तो यूटेंसिल स्टैंड बहुत ही कन्वीनियंट हो जाता है। यहाँ पे सारे प्लेट्स एंड कप और ग्लासेस में स्टोर करती हूँ। और एक ये यूटेंसिल स्टैंड के जस्ट सामने एक कप छोटा सा कोलेंडर देख सकते हैं जो कि मैं वैसे स्पून्स जो बहुत छोटे छोटे स्पून होते हैं बहुत छोटे से कंटेनर होते हैं मैं वहाँ पे रखती हूँ। क्योंकि कभी कभी क्या होता है कि आपको जब भी आप यूटेंसिल्स क्लीन करने के बाद जस्ट आपको कुछ चाहिए होता है और आप बड़े बास्केट में उसको खोजना बहुत ही टीडियस जॉब है, तो मैं इसको यहीं पे स्टोर करती हूँ। यूटेंसिल स्टैंड के जस्ट नीचे 4 ड्रॉर्स हैं। तो और ये अब मेरा वॉशिंग मशीन देख सकते हैं क्योंकि वॉशिंग मशीन का यहाँ कोई डेडिकेटेड एरिया नहीं है, ये किचन में ही रहता है। फर्स्ट ड्रॉर में मैंने रोटी बनाने की सारी चीज़ें रखी हैं, चौका एंड बेलन। ये इसमें मेरे सारे किचन टॉल्स हैं। और थर्ड ड्रॉर में मैंने वो चीज़ें रखी हैं जो कि फूड को स्टोर एंड रैप करने के काम में आती है। एल्युमिनियम फॉयल है, क्लिंग रैप है, जिपलॉक बैग है, ये सारी चीज़ें मैं यहाँ पे स्टोर करती हूँ। और इसके जस्ट नीचे के ड्रॉर पे जो भी मेरे एक्स्ट्रा स्क्रॉच जो किचन वाइप्स वगैरह होती हैं तो मैं इसको यहाँ पे स्टोर करती हूँ। और अब चलते हैं मेरे काउंटर टॉप के अपोजिट साइड के वॉल पे। तो आप देख सकते हैं इसको मैंने ऐसे अरेंज किया है। यहाँ पे 2 कबर्ड हैं। तो फर्स्ट कबर्ड जो है इसमें मैं मेनली मेडिसिन स्टोर करती हूँ और कुछ क्रॉकरीज हैं। इसके ऊपर मैंने 2 ट्रे रखी हैं। फर्स्ट ट्रे में मैं पिकल रखती हूँ और पिकल के लिए मैंने एक अलग ट्रे डाल के रखा है। एक्चुअली ये ट्रे नहीं है, ये डेट्स का पैकेट था तो उसका जो नीचे का कवर था काफ़ी हार्ड था तो मैं इसको ट्रे की तरह यूज कर लेती हूँ। और मैं इसलिए इसको रखती हूँ ताकि अगर पिकल गलती से गिर भी जाए तो उसी ट्रे को साफ़ करना पड़े मुझे, ये नहीं कि पूरा ट्रे साफ़ करना। और ये है मेरा छोटा सा मनी प्लांट जिसको मैंने अपने एक पुराने ऑयल डिस्पेंसर के बोतल में डाल के रखा है। और ये कुछ वाटर बॉटल हैं जो मैं कुकिंग के टाइम पे यूज करती हूँ। ये दूसरे ट्रे को आप हेल्दी कॉर्नर कह सकते हैं। इसमें मैं सारे अपने ड्राई फ्रूट्स और मोस्टली यूज़ होने वाले स्नैक्स रखती हूँ। लाइक मेरे बेटे का बिस्किट है, सिंगदाना है। और मैं ड्राई फ्रूट्स बाहर मुझे इसलिए रखना पड़ता है क्योंकि मुझे बिल्कुल याद नहीं रहता है कि मुझे ड्राई फ्रूट्स खाना है। और ये येलो ग्लास आप देख सकते हैं, इसमें मैं इसको यहाँ पे ही रखती हूँ हमेशा ताकि मुझे रात को याद रहे कि मुझे आलमंड सोक करने के लिए डालना है। और मेरे हस्बैंड एंड बेटे का भी कोई फिक्स टाइम नहीं है
कि वो कब ड्राई फ्रूट्स खाएं, तो ऊपर रखने से होता है कि उन्हें याद रहता है। इसकी साइड पे एक आप देख सकते हैं ये माइक्रोवेव टेबल है। इसमें मैं आपको दिखाती हूँ, इसमें 4 बास्केट्स हैं। तो 2 बास्केट को मैंने फ्रूट बास्केट बनाया है और एक दूसरे साइड के 2 बास्केट में मैं अनियन एंड पोटैटो रखती हूँ। ये यहाँ पे, और गार्लिक मैं एक छोटे से बाउल में रखती हूँ। और इसके ऊपर के टॉप पे माइक्रोवेव है ये। इसके ऊपर मैंने ज़्यादा कुछ सामान नहीं रखा है। एक बॉक्स में मैंने बेटे के कुछ फीडिंग बॉटल्स रखे हैं। एक छोटा बास्केट है जिसमें मैं डेली यूज की मेडिसिन्स रखती हूँ। और ये है एक छोटा सा ब्लूटूथ स्पीकर, क्योंकि मुझे गाने सुनना बहुत पसंद है और ख़ासकर कुकिंग के टाइम पे, तो मैं इसको यहीं पे रखती हूँ। और ये है वाटर डिस्पेंसर, और यहाँ पे हम लोग वाटर खरीद के ही गैलन खरीदना पड़ता है। आप आरओ लगवा सकते हो, बट रेंटेड अपार्टमेंट में ये थोड़ा मुश्किल हो जाता है, इसलिए हम ऐसे ही यूज़ करते हैं। और ये डिटॉक्स वाटर है जो कि मैं कभी कभी ले लेती हूँ, हमेशा तो नहीं, बट ट्राई करती हूँ कि 2 या 3 दिन ले लूँ वीक में। तो गाइस, ये था मेरा किचन। आप लोगों को कैसा लगा ज़रूर बताइए।